जिसने कहा मैं आया हूं तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने के लिए, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति, प्रभु यीशु का वचन का प्रचार, साक्षी और आराधना के माध्यम से हम सब प्रभु यीशु के चंगाई वाला स्पर्श अनुभव करें। हम सब आनंद और शांति को अनुभव करें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ चलूंगा। तू सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की
आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर मेरे को आपके सामने ले आया है। मैं एक वचन सुनाने जाता हूँ आपको। सेंट योनन 13:16 से लिया गया है। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जो उसमें विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना हो। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन आप अपने हृदय में हमेशा के लिए रखो और विश्वास करो कि सच्ची में ईश्वर ने संसार से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को बेच दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे एक खूबसूरत लड़की से शादी हो गई थी और मेरे उनसे 2 बच्चे हैं। मैं दिल्ली के जितने भी 5 स्टार होटल हैं उन सब में मैंने म्यूज़िक बजाया है और भारतीय खाद्य निगम में मैंने नौकरी करी है, मैनेजर पर्सनल। ये सब आशीष मेरे को प्रभु यीशु ने दिए थे, लेकिन मैंने उनका ठिकाना अच्छी तरह नहीं इस्तेमाल किया। मैं शराब में डूब गया और मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई और मेरी बीवी मेरे को छोड़ के कोर्ट के द्वारा त्याग दे दिया। त्याग देने के बाद मैं अपने माता पिता के पास आके रहने लग गया और मेरी ये बीवी जो थी 2 साल के बाद कैंसर होके मर गई और 2 बच्चे छोड़ गई। ये मेरे बच्चे अपने भाई के पास छोड़ गए। मेरे जीवन में एक नई लड़की आई, वो केरला की है और वो इस समय उनसे मेरे को एक बच्चा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे को लिवर सिरोसिस हो गया था और डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में बता दिया था कि मेरी कोई उम्मीद नहीं है बचने की। मेरे को एक शक्ति डिवाइन रिट्रीट सेंटर मोरिंगुर में ले आई 2000 में। मैं जब इधर मोरिंगुर में पैर रखा तो प्रभु के वचन मेरे कानों में गुनगुनाने लगे। उसके बाद मैंने पाप स्वीकार किया। पाप स्वीकार करने के बाद मैं काउंसलिंग के लिए भी आया। उन्होंने बताया तुम्हारे जीवन में आखिरी दिन में यह साधन में एक चमत्कार होगा। और आखिरी दिन पे हम प्रभु की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मई का महीना था, ऊपर से एक ठंडी हवा आई, नीचे से ठंडी हवा आई। मैंने ऊपर झांक के देखा, पंखा है, पंखा नहीं था। भाई और बहनों, मेरे आमने सामने बहुत सारे लोग बेहोश होके गिर गए और मेरे पसीने छूट गए और मैं रोने लग गया। जब साधना खत्म हुई, फादर अगुस्तीन वलोरन ये कंडक्ट कर रहे थे। उन्होंने बताया जो भाई बहन बेहोश होकर गिर गए हैं वो पवित्र आत्मा आके छू रही है। और उसके बाद उन्होंने बताया जो लोगों का आशीष मिलने थे उनके नाम बताए और उन्होंने ये भी बताया कि 3 लोग जो शराब से बिगड़ गए थे उनको चंगाई कर रहे हैं। तो मैंने अपने आप को क्लेम करा कि मैं भी उन 3 लोगों के अंदर शामिल हूँ। अब ये बार 2000 में हुई थी और आज 25वां साल चल रहा है। प्रभु ने मेरे को 2 चंगाई दी उस साधना में। एक तो मेरे से शराब छूट गई और दूसरा प्रभु ने मेरा लिवर ठीक कर दिया। जिस जगह पे मैं रिट्रीट करने आया था 2000 में, आज मैं उसी जगह पे लौट के आया हूँ। प्रभु ने मेरे को बुलाया और मैं आ गया हूँ। मैं 2013 से ताबोर आश्रम मुंबई में 13 से लेके 23 तक हिंदी, अंग्रेजी और कोंकणी में प्रवचन करता हूँ और 24 में डिवाइन रिट्रीट सेंटर फरीदाबाद में प्रवचन कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं मोरिंगुर में आ गया हूँ, यहाँ पर भी मैं प्रवचन कर रहा हूँ। प्रभु ने मेरे को बोला तुम साक्षी दो और प्रवचन दो। यहाँ पर मैं हिंदी और कोंकणी में प्रवचन कर रहा हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद मैं दिल्ली आया, मेरी बीबी बीमार हो गई, उनको किडनी की एक बीमारी हो गई, लूपस एसएलई। मैंने अपने बीबी को तड़पते हुए देखा 6-7 महीने, और मैं डिवाइन रिट्रीट सेंटर फरीदाबाद में आता था उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, आपको तो चंगाई मिल गई मुरिंगूर से, लेकिन आपके पास अभी भी 20 बोतलें शराब की घर में रखी हुई हैं। भाई और बहनों, ये 20 बोतलें मैं शराब की बाहर नहीं फेंक सकता था, क्योंकि उनके ऊपर लेबल इतने अच्छे खूबसूरत थे, तो मैंने घर में रख दिया। तो उन्होंने मुझे, जब मेरी बीबी ने बोला ये किस लिए रखें, मेरे बाद में थोड़ी देर के बाद मेरे को ज्ञान आया, और मैंने सोचा इनको फेंकूंगा नहीं, पड़ोसी को 2 बोतल मैं दे दूंगा। पड़ोसी को मैंने 2 बोतलें उठा कर दे दी। वो मेरे से पूछने लगा, भाई क्या बात है, तुम अचानक 2 बोतलें मुझे दे रहे हो। मैंने झूठ बोल दिया कि कुछ मेरे घर में फंक्शन हो रहा है। उन्होंने ले लिया, और उसके जैसे मैंने उसको दिए, स्वर्ग से एक मैसेज आया प्रभु का, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो अपने आप को बचा रहे हैं और दूसरे के घर में आग लगा रहे हैं। मैंने ईश्वर से माफ़ी मांगी, और मैंने क्या किया, जो 20 बोतलों में से 2 बोतलें मैंने अपने दोस्त को दे दी थी, 18 बोतलें सब टॉयलेट में डाल दी और उनको नष्ट कर दिया। और उसके बाद मेरे घर में कोई शराब नहीं है। जो कुछ भी मैंने अपने शराब के नशे में खोया था, मैं प्रभु यीशु के रास्ते पे चल रहा हूँ, उनके प्रवचन कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ। प्रभु ने मेरे से खुश हो गए, और जो कुछ भी मैंने खोया था सब कुछ मेरे को वापस कर दिया प्रभु ने। प्रभु, मेरे जो दो बच्चे थे पहले शादी से, मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में है, और दूसरा बेटा एक अमेरिकन कंपनी में गुरुग्राम में नौकरी कर रहा है, और तीसरा बेटा अभी की बीबी से वो एक आर्किटेक्ट बन गया है। ये सब चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भाई और बहनों, मेरे जीवन में प्रभु के रास्ते पर चलने के बाद मेरे द्वारा मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मेरे प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगाई दे दिया है। बहुत सारे चंगाई करते हैं। जैसे कि एक फादर जी थे कि इंटेस्टाइन में ब्लॉकेट आ गया था, ब्लॉकेट की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वो अपने घर आए। एक दिन मेरे को उन्होंने अपने घर पे, मैं उनके घर पे चला गया प्रार्थना के लिए। प्रार्थना में प्रभु के हमने स्तुति करी, आराधना करी, और उनको प्रभु के वचन सुनाए और गीत गाए। और फिर उन्होंने मेरे को बताया बुला के कि जानते हो, मेरे को प्रभु में विश्वास नहीं था, आप मेरे घर आने लग गए और प्रार्थना करने लग गए, मेरे को प्रभु में विश्वास होने लग गया। ये भाई को भी अंतड़ियों में कैंसर हो गया था। ऑपरेशन होने के बाद, घर आने के बाद, तो मैं उनके घर गया था प्रार्थना के लिए। वो अब ठीक हो गए हैं, लेकिन 8 साल के उन्होंने जिया इस धरती पे। 8 साल के बाद वो लोग अभी संसार में नहीं है। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो भी मेरे जीवन में चमत्कार करे हैं। प्रभु ने मेरे को एक शक्ति और दी है, प्रार्थना करने का वरदान दिया है। मैं कई घंटे तक कई लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सब जो भी लोग मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, और व्हाट्सएप पे भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और अभी मैं पोटा आश्रम में फादर मार्टिन चिटडेल के पास ठहरा हुआ हूँ। उन्होंने भी मेरे को बहुत प्रेम दिया है। और मेरा स्पिरिचुअल फादर एक है, मार्टिन पॉल कलम पैरेबल। उन्होंने मेरे को जीवन में किस तरह प्रभु के रास्ते पे चलने के लिए बहुत सारे प्रार्थना सिखाई, वचन दिए। और काफ़ी समय जब भी वो
थे, मेरे को मिलते थे, उन्होंने मेरे को समय दिया है। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, praise you Jesus, hallelujah. मेरा नाम है जॉर्डन जोसेफ फारूक। मैं मुंबई भाईंदर उत्तन पैरिश में से आया हूँ। मैं मेरा साक्ष्य देना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का एक्टिवेशन, पवित्र आत्मा का प्रज्वलीकरण यहाँ आने से कैसा हो गया। मैं 2016 साल में यहाँ पहला एंटर हुआ। उसके पहले मेरा जीवन बहुत ख़राब चल रहा था। दोस्तों के साथ घूमना, शराब पीना, शराब के नशे में मैं बहुत एडिक्शन था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आराधना के प्रार्थना में मुझे एक फिज़िकल करंट पास हुआ मेरे शरीर में। मेरे पैर के अंगूठे में से मेरा हृदय तक एक फिज़िकल करंट मैंने एक्सपीरियंस किया। सामने सैक्रामेंट था, आराधना चालू थी, तो वो टाइम पे मैंने पवित्र आत्मा का अनुभव किया। आज तक 2016 साल से ये स्टार्ट हुआ काम, तो आज तक भी मैं पवित्र आत्मा के प्रेरणा से यहाँ पे चलने का कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा प्रभु ने सिखाया। यहाँ पे आने के बाद हर साल आते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रभु सिखाते गया। साल के अंदर एक साल के अंदर फिर थोड़ा थोड़ा पैरिश लेवल पे, हमारे चर्च लेवल पे, प्रेयर ग्रुप लेवल पे बस कार्य चालू है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में हम सब अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से भाग लेंगे। प्रभु के वचनों पर हम मनन चिंतन करेंगे। ये बड़ा आशीर्वाद का समय है, ये बड़ा अनुग्रह का समय है। ये वो समय है जब स्वर्ग खुल जाता है। और आज हम यही प्रार्थना करेंगे कि स्वर्ग हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर खुल जाए, सारे आशीषों को लेकर जो हम हमारे जीवन में अनुभव करेंगे।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 से हम सुनेंगे। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, भजनहार ये कहता है कि मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम सब प्रभु यीशु के बहुत करीब है। रोटी रूपी प्रभु यीशु, हम उनके उपस्थिति में हैं। जब कभी हम यीशु के उपस्थिति में हैं तो वहां हम अनुग्रह पाते हैं, चंगाई पाते हैं, आनंद और शांति पाते हैं, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता यीशु के सामने हैं। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। हर समय निरंतर स्तुति करने लायक हमारा प्रभु है। हर समय और निरंतर स्तुति करने लायक हमारा प्रभु यीशु है। हर समय और निरंतर स्तुति करने लायक हमारा प्रभु यीशु है। वही है जो हमसे बहुत प्यार करता है। वही है जिसमें आपका और मेरा आनंद है। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। और वही उन्हीं लोगों में आप और मैं भी, हम दीनहीन हैं और हम प्रभु में आनंद मनाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर समय निरंतर हम यीशु को धन्य कहे। हर समय निरंतर हम उनकी स्तुति करेंगे। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य हमारे प्रभु है। स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत और संत हमारे यीशु के सामने अपना घुटना टेकते हैं। सब उनकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हर समय निरंतर मैं प्रभु को धन्य कहूंगा। हर समय निरंतर उसकी स्तुति करूंगा। हे प्रभु यीशु, हम सब आपके सामने, आपके सम्मुख है। हमें याद है, हम स्मरण करते हैं जो कुछ आपने हमारे जीवन में किया है। जब हम निसहाय अवस्था में थे, आपने हमें उठाया। जब हम बीमार थे, आपने हमें स्पर्श किया और चंगा किया। जब हम डरे थे, प्रभु
आपने हमें संभाला। जब हम चिंता में थे प्रभु, आपने हमें उस चिंता से मुक्त कर दिया। जब हमें नहीं पता कि हम कहां जाए, आपने हमें आपके पास बुलाया। हर समय निरंतर प्रभु को धन्य कहूंगा। हर समय निरंतर उसकी स्तुति करूंगा। प्रभु, आप स्तुति के योग्य है। प्रभु, आप आराधना के योग्य है। हमारे जीवन में क्या है जो आपने नहीं दिया है? सिर्फ हमारे पाप को छोड़कर सब कुछ आप ही ने तो दिया है प्रभु। सब कुछ आप ही ने तो दिया है। बड़े प्रेम से आपने दिया है। बड़े प्रेम से आपने दिया है प्रभु। सब कुछ आप ही ने दिया है। मैं हर समय निरंतर प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ हर समय निरंतर उसकी स्तुति करेगा। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जिस अवस्था में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उस पर ध्यान न दे, लेकिन यीशु की ओर ध्यान दे, जो प्रेम है, जो दया का सागर है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो हमें स्वीकारता है, यह जानते हुए भी कि हम में इतने सारे दुर्बलताएं हैं, वो हमें स्वीकारता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, अपने तकलीफ, अपने समस्या, अपने चिंताओं को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। आप कोई पाप से लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं कहां जाए, प्रभु को आपके सारे लड़ाई समर्पण करना। प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। एक बार और सुने, निर्गमन 14:14, प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। हमारा काम एक ही है, उस पर ध्यान रखें। प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। बस हमारा ध्यान यीशु पर ही टिकाए रहे। यीशु पर ही टिकाए रहे। अगर आप बीमार हो तो आपकी बीमारी प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करें। आपके परिवार को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करें। आपके दोस्तों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करें। आपके दुश्मनों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करें। जिन्होंने आपसे प्रार्थना मांगी है, सबको याद करना और सबके प्रार्थना और याचना प्रभु यीशु के चरणों में अभी इस समय समर्पण करें और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु चमत्कार करने वाला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, यह विश्वास करना है। चंगा किया है, छुटकारा दिया है। आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने उन्हें भी स्पर्श किया है। प्रभु आराधना के योग्य है। और सबसे बड़ा भेंट जो हम प्रभु को दे सकते हैं, अपने आप का भेंट। प्रभु, मैं अपने आप को स्वयं, मेरे पूरे जीवन, बीते हुए कल, आज और भविष्य को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब घुटना टेके और प्रभु यीशु से जो है हम स्वीकार करें, आशीष स्वीकार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया